हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैट बाई एलपीटी। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे कुछ रूट्स फाइंड करने के तरीके। जो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, स्प्लिटिंग मेथड है यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूला था, उसको हमने डेराइव भी किया था। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम एक्स्ट्रा पार्ट। लाइक लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम रूट कैसे फाइंड करेंगे। अब आज की क्लास का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि अगर आपके पास रूट्स पहले से अवेलेबल है तो आप उसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, आप उसका फॉर्मेशन कैसे करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो स्टार्ट करते हैं हम इससे। सो क्या चीज़ है हमारे पास, हमें फॉर्मेशन करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जिसके रूट हमें पहले से पता है, हुज रूट्स आर गिवन। तो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होती है। तो देखो, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो हमने कल स्प्लिटिंग मेथड पढ़ा था। तो स्प्लिटिंग मेथड में क्या था, स्प्लिटिंग मेथड में लास्ट में जो हमारी इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाती थी, x माइनस 2 x माइनस 3, इस तरह से कुछ कन्वर्ट हो जाती थी। फिर हम क्या बोलते थे, ये इक्वल टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू हो गई 2 और x की वैल्यू हो गई 3। या तो ये वाला पार्ट 0 होगा या फिर ये वाला पार्ट 0 होगा। तो हमें पता होता था यहाँ पे जो रूट है वो 2 और 3 है। क्या रूट है हमारे पास, 2 और 3। सो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मान लो कि दो रूट आपके पास अल्फा और बीटा इनिशियली गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो, वो इक्वेशन क्या इस तरह की होगी, क्या x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। हाँ, कैसे पता लगा ये हमें स्प्लिटिंग मेथड में हमने आइडिया देखा था। उससे हमें एक आइडिया लगा कि अगर उसके रूट अल्फा और बीटा है सो वो जो इक्वेशन होगी वो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में होगी। सो हमें एक आइडिया पता लग गया कि अगर हमें रूट्स पहले से गिवन है सो हम उन रूट्स का यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं क्वाड्रेटिक। और वो इक्वेशन कैसी होगी, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा टाइप की। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब देखो, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं हम तो क्या बनेगा, ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरह से बनता है। सो अब ध्यान से देखो तो ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसे प्रॉपर लिखूँ तो क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है हमें सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ये है कि सम ऑफ रूट्स, और क्या मिल रहा है हमें, इंटू एक्स प्लस ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सो हमें क्या मिला कि अगर मुझे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट विथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स सम ऑफ रूट हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम रूट्स का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। तो बात आती है कि क्या केवल यही इक्वेशन पॉसिबल है। देखो ध्यान से देखते हैं, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इसके रूट हमने कल फाइंड करना सीखा था। इसके रूट आएंगे हमारे पास 3 और 2, दो रूट हमारे पास इसके आते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और एक्स का कोफिशिएंट -5 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके भी रूट 3 और 2 होंगे। इसमें तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें इसके रूट 3 और 2 आएंगे। बट अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2, एंड कोफिशिएंट ऑफ दिस कितना है, -10, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारे पास -10 और कॉन्स्टेंट टर्म आ गया 12। तो हमें समझ में आया कि अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो अभी तो उसके रूट तो सेम ही होने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे रूट्स पता है और अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछे कि आप बताओ डायरेक्टली, अब केवल आपको रूट गिवन है, इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और आपसे अगर क्वेश्चन की आस्क हो कि बताओ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बताओ, तो आप क्या बोलोगे, कैन नॉट डिटरमाइन। क्यों, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है। पहले वाले केस में 1 पॉसिबल है, दूसरे में 2 पॉसिबल है, इस तरह से 3 भी पॉसिबल हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो एक पॉसिबल हो सकती है। अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन हो, लाइक कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, या फिर मान लो कुछ भी ऐसा दे दे एक्स का कोफिशिएंट आपको गिवन हो, तो आप कुछ एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिलेगी, उसको आप फाइंड कर सकते हो। सो इस पूरी स्लाइड में हमने क्या क्या चीज़ देखी। फर्स्ट थिंग कि हमारे पास जो सम ऑफ रूट है वो जो अगर हमें रूट्स पता है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इस तरह से एक इक्वेशन बन जाती है। और अगर हम यूनिकनेस की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास बहुत सारी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे नंबर से तो हमारे पास ऐसी बहुत सारी इक्वेशन पॉसिबल होगी जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हो या फिर जो गिवन रूट्स आपके पास हो। क्लियर है वाली बात। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसको प्रॉपर वे में एक बार लिखा हुआ है तो आप इसको एक बार रीड भी कर सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको आपने लिख लिया होगा प्रॉपर, सो हम इसको हटा देते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारे पास कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज गिवन बाई एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स स्क्वायर माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस, और अगर इसे जनरलाइज करें तो जनरलाइज करके हम a टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा कह सकते हैं, जहाँ पर a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये और जनरलाइज इक्वेशन और जनरलाइज फॉर्म हो गई जिससे हम आसानी से इसको डील कर पाए। क्लियर है वाली बात? सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्स स्क्वायर कि अगर हमें रूट्स पता हो तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड करेंगे। फॉर्मूला क्या है उसका, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्लियर है वाली बात? चलो नेक्स्ट पार्ट चलते। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसमें सम ऑफ जिसके रूट हमें 3 और -5 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तरीका क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है ये, इक्वल टू 0। तो कैसे लिखोगे, सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट मतलब 3 प्लस -5 दैट इज -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, -15। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन होता ही है तो आप इसको कैसे लिखोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2x, और ये क्या बनेगा आगे बनेगा हमारे पास -15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपके पास रूट्स है तो कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करोगे। चलो नेक्स्ट चलते, एक क्वेश्चन है हमारे पास, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। सो हमें सम दिया हुआ है 2 एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है 3, और आपसे बोला हुआ है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो क्या बोलोगे, जैसे मैंने बताया था, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्या बोलोगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। समझ में आया क्यों बोलना है हमें कैन नॉट डिटरमाइन? क्लियर है वाली बात? क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू आपको कुछ गिवन दे दे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मान लो आपके पास आ जाए 5 आ जाए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या आ जाए, 5 आ जाए। आपको क्वेश्चन ऐसा बोल दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक 5 है, ऐसा आपको क्वेश्चन ने बोल दिया, तब क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस -2x प्लस 3, ऐसा कुछ हमें लिख लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर एक्स स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को -5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बनेगा, -5/2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 15/2 इक्वल टू 0। सो बताओ यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 5 आ गया तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इस केस में, -5/2। सो आपको एक कंडीशन गिवन होना बहुत जरूरी है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके बेस पे मैक्सिमम टाइम एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये कैसे आई ये सारी इक्वेशन, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले मैं इसका आइडिया देता हूँ आया कैसे ये। तो देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है तो हमने अभी मेथड सीखा था, तो क्या होता है वो ax माइनस अल्फा ax माइनस बीटा, इसी की फॉर्म में होता है ये। सो अगर मैं एक को इधर डिवाइड करूंगा तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए हमारे अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वल कर दो इन्हें, तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं आता, a से डिवाइड करो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ऐसा ही कुछ बनेगा। अब कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया, 1, बिल्कुल ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी बाई ए। हमने कंपेयर किया है कांस्टेंट टर्म को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को और एक्स स्क्वायर को। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा आएगा सी बाई ए। इसका मतलब जो सम ऑफ रूट्स है, अगर अल्फा और बीटा हमारे रूट है तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए। ये इसका डेरिवेशन है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सो सम ऑफ रूट जो होता है वो होगा बी बाई माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, सी बाई ए। क्लियर है वाली बात? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपको इसके जितनी प्रैक्टिस कर पाओ, जितनी भी आप एप्लीकेशन कर पाओ, वो आपको ट्राई कर रहे हैं। हम अभी भी आज तो बेसिकली हम थ्योरी और इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में हम प्रैक्टिस सेशन में, जैसे अगर कंप्लीट थ्योरी हो जाएगी तो हम कुछ प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। तो आपको ये समझ में आ गया सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए रूट क्या क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a इक्वल टू हो गया 2, b कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b इक्वल टू हो गया -5, एंड कोफिशिएंट ऑफ
कांस्टेंट टर्म जो है वो हो गई हमारे पास c दैट इज 3। तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए फॉर्मूला होता है, तो माइनस बी बाई ए कितना होगा 5/2 एंड सी बाई ए कितना हो जाएगा 3/2। अब डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट। क्लियर है वाली बात? यहां तक आपको समझ में आया कैसे करना था? चलो नेक्स्ट चलते। सो कुछ बेसिक क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल फाइंड द सम ऑफ रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बताओ क्या होगा? देखो सबसे पहले ए की वैल्यू 1 हो गई, हमने सबसे पहले सारी वैल्यूज लिखने नहीं है, फिर क्या हो जाएगी सी की वैल्यू -6। सो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा? सम को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, सम ऑफ रूट हो गया 3/1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज पी से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट को डिनोट कर देते हैं, वो कितना हो जाएगा -6/1। तो ये आ गया 3 एंड ये आ गया हमारे पास -6। सिमिलर वे में इधर कितना हो जाएगा सम ऑफ रूट? तो सम ऑफ रूट होगा -5/8। तो ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, तो ये बनेगा 5/8। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा हमारे पास 4/8 दैट इज c/a। ये कितना हो गया हाफ। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट आ जाएंगे। क्लियर है वाली बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे एक आइडिया है, तो क्या है पहले देख लेते हैं। तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx वैल्यू ऑफ सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की वैल्यू ये आ जाती है हमारे पास, ठीक है। सो इनका यूज क्या है? तो इनका यूज क्या हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि इनका हम यूज करके काफी सारी चीजें आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कैसे करेंगे, देखो कैसे कैसे करनी। आप देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं α² + β² क्या होगा, मैं आपसे पूछता हूं α³ + β³ की वैल्यू फाइंड करो, जहां पर अल्फा बीटा क्या, अल्फा बीटा आपके पास अल्फा और बीटा आपके पास रूट्स ऑफ ए इक्वेशन है, ठीक है। तो उससे आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो आप अगर आपको अल्फा बीटा नहीं पता हो, उसके अलावा आप कैसे फाइंड कर सकते हो? मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो 3x² - 5x + 6, ऐसी कुछ जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने आपको दे दी, और इसके रूट में आपको बोलता हूँ अल्फा और बीटा, और आपसे मैं वैल्यू पूछ लेता हूँ α² + β² की वैल्यू बताओ, α³ + β³ की वैल्यू बताओ, अल्फा - बीटा की वैल्यू बताओ। ऐसी मैं बहुत सारी वैल्यू आपसे पूछ लूँ, तो आप पहला क्या करोगे? पहला तो आप बोलोगे कि सर हम ऐसा करते हैं अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहली अप्रोच तो क्या है हमारे पास, सबसे या तो स्प्लिटिंग मेथड का यूज कर लेंगे या फिर हम हमारे फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। लेकिन आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाती है। तो हमें तो कंपटीशन एग्जाम देना है, तो हमें ये सारी प्रोसेस थोड़ी इजी वे में करनी पड़ेगी। तो उसका इजी मेथड क्या है वो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपसे ये सारी चीजें पूछे तो आपको कुछ आइडेंटिटी इसके लिए याद होना जरूरी है, जिनको हम एक बार देख लेते हैं। सो हम आइडेंटिटी एक बार देख लेते हैं कि आइडेंटिटी कौन कौन सी होगी। तो देखो कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो हम यूज करते हैं वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो बेसिकली हमने क्या किया, जिसकी भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसे हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर लिया। तो देखो हमने सारी चीजें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर रखी है। जैसे मानो ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर देख लो, या फिर α² + β² देख लो, या फिर α³ + β³ देख लो, या फिर α² - β² देख लो। तो इन सब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपको सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पता लग जाए तो आप ये सारी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्लियर है वाली बात? तो कैसे ये आए कैसे, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूले, मैं एक बार एक दो ड्राइव भी कर देता हूं कैसे इनको करना है मैंने। तो देखो कैसे करोगे, कैसे होगा ये देख लो एक बार। तो देखो α², तो देखो हमारे पास क्या होता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a² + b² + 2ab, ठीक है। तो हमने अल्फा बीटा की फॉर्म में से लिख लिया। सो अगर आपको α² + β² निकालना तो कैसे करोगे, 2 अल्फा बीटा हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। तो कौन सा आ गया, सेकंड वाला ऑप्शन आ गया। अब देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, देखो क्या होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है α² + β² - 2 अल्फा बीटा, ठीक है। और अगर α² + β² की वैल्यू आप यहाँ से रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो इस तरह से आप बहुत सारे के सारे फॉर्मूले सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको पता नहीं तो आप एक बार इसको प्रॉपर याद कर लेना, इन चारों पांचों फॉर्मूलों को आप याद कर लो, जिससे क्या होगा हमारे पास जो एप्लीकेशंस है, इनकी जो एप्लीकेशंस है उसमें हमें हेल्प हो जाएगी। क्लियर है वाली बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा और बीटा में रूट्स दे रखे x² - 4x + 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट निकाले। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -4 / 1। तो कितना आ गया विद माइनस साइन, तो कितना आ गया 4। अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा आ गया हमारे पास 2 / 1 दैट इज 2। तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास आ गया। तो सम ऑफ रूट आ गया 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया 2।
अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। सो ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का पुट करो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 एंड 2 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फा बीटा वैल्यू कितनी होगी 4, तो कितना आ गया 12। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ गया 16 माइनस 4 दैट इज 12, तो 12 आपका आंसर हो गया। सेकंड वाले में देखो, पहला हम ये देख लेते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये क्या होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ये बता अल्फा प्लस बीटा और क्या बनेगा, ये बनता है हमारे पास अंदर देखो, अगर आपको याद नहीं होता बेसिक से भी कर सकते हो। देखो ये क्या बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ऐसी कुछ वैल्यू होती है। अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिखोगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये इसके साथ कंबाइन हो कितना हो जाएगा 3 अल्फा बीटा। तो आप ये फॉर्मूले बना भी सकते हो अगर आपको थोड़ा सा चीज़ों के बारे में पता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रिप्लेस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमारे पास अगर अल्फा बीटा एलसीएम लेता हूं तो ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा, दोनों वैल्यू आपको पता है तो फोर्थ का भी आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब देखो थर्ड वाले कैसे निकालोगे। थर्ड वाले का देखो, थर्ड वाले में क्या क्या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में क्या होता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा तो हमें पता है, और अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालेंगे। सो हमें पता है अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के 4 अल्फा बीटा के इक्वल होता है, जो हमारे लास्ट फॉर्मूला हमने देखा था, जिसमें हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अल्फा माइनस बीटा की। तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें कैसी अप्रोच लगानी है इनको डील करने के लिए। क्लियर है वाली बात। चले आगे चले। सो हमने क्या क्या देखा अभी तक हमने देखा कि सम ऑफ रूट की कुछ एप्लीकेशन, कि हम कैसे डिफरेंट वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी। चलो तो ये सब आप वैल्यू आप सारी आप फाइंड कर सकते हो। मैंने आइडिया दे दिया, फॉर्मूला लिख दिया, बस वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। तो एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, थोड़ी सी अच्छी फॉर्म में लिखी हुई है, रूट्स की फॉर्म में। देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा, तो हमें अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लियर है। सो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, यही मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो हमें अल्टीमेट क्या चाहिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास माइनस 5 डिवाइड बाई 4√3, एंड अल्फा बीटा कितना हो गया, अल्फा बीटा हो गया मेरे पास माइनस 2√3 डिवाइड बाई 4√3। सिंप्लीफाई करो तो ये कितना होगा, ये तो हो जाएगा मेरे पास माइनस हाफ, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 5 4√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करेंगे, तो करो। तो माइनस 5 डिवाइड बाई 4√3 का स्क्वायर करो कितना होगा, 25 डिवाइड बाई 48। क्लियर है वाली बात। माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 इंटू हाफ दैट इज हो गया 2, तो ये बनेगा हमारे पास। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया हमारे पास 96 डिवाइड बाई 96 प्लस 25 डिवाइड बाई 48, ऐसा कुछ आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 121 डिवाइड बाई 48। ठीक है। सो 121 डिवाइड बाई 48 हमारे पास ये बन गया। सो ऑप्शन क्या हो गया इसमें, फाइव डिवाइड बाई 4√3, इसका स्क्वायर कर, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कुछ गलती नहीं होगी। 25 डिवाइड बाई 48 माइनस 4 अल्फा बीटा दैट इज हो जाएगा प्लस हाफ। सो ये बन गया हमारे पास 96 प्लस 25, सो 110 प्लस 11 121 डिवाइड बाई 48। ठीक है। सो बेसिकली क्या बन गया हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना हो गया, 121 डिवाइड बाई 48। सो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 121 डिवाइड बाई 48 दैट इज प्लस माइनस 11 बाई 4√3, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बताओ हमें मोड लेना है, तो मोड लेंगे तो क्या होगा, इधर भी मोड ले लो, तो बेसिकली क्या बनेगा 11 डिवाइड बाई 4√3। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में है क्या हमारे पास, बट हमारे पास 11 डिवाइड बाई 4√3 नहीं है, तो क्या करो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो,
तो आपको क्या दिखेगा 11√3 डिवाइड बाई 12। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है वाली बात, कैसे आपको मोड ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालना था। तो आई होप ये वाला आपको आइडिया समझ में आ गया हो कैसे हमारे लिए ये सारी चीजें यूजफुल होती है। ये भी किसी ना किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हो क्वेश्चन है, तो आपको आइडिया लग गया हो कैसे हमें करना था। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x² + 9x + 6 = 0 हैज ए रूट ऑफ अल्फा एंड बीटा, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट ये दोनों हो, इसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। सो कैसे करेंगे, क्या अप्रोच है, कैसे हम डील करेंगे देख लेते हैं। सो देखो हमारे पास रूट क्या है, एक तो है 1 + α/β, दूसरा है 1 + β/α। ये हमारे पास दो रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, देखो अगर आपको रूट्स पता है तो हमने देखा था कि अगर मुझे रूट्स पता है तो सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते ही हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। सो अगर ये दोनों मेरे रूट है तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 1 + α/β प्लस 1 + β/α, ये होगा सम ऑफ रूट। ठीक है, ऐसे दोनों कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 1 + α/β और 1 + β/α, यही मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, क्योंकि जैसे ही मुझे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिलेगा मैं इक्वेशन आसानी से फाइंड कर पाऊंगा। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये बनेगा 2 + α² + β² डिवाइड बाई α/β, और ये कितना होगा, ये बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, देखो 1 + α/β प्लस β/α प्लस 1, तो ये भी क्या बनेगा 2 + α² + β² डिवाइड बाई अल्फा। तो ये भी सेम, मतलब ये दोनों सेम ही रूट हमें मिल रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट हमारे पास सेम ही आ रहे हैं। तो हम कैसे निकालेंगे बताओ, तो मुझे किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे बताओ, α² + β², कैसे वैल्यू फाइंड करोगे, आपको अल्फा प्लस बीटा पता है, कितना अल्फा प्लस बीटा है -9, और अल्फा बीटा आपके पास 6 है। सो α² + β² क्या हो जाएगा, α² + β² क्या होता है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, दैट इज 81 - 12। वैल्यू रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास, अगर हम देखें तो ये बनेगा कितना बनेगा 69 के आसपास बन जाएगा। तो 69 हमारे पास ये बन गया, तो 69 हो गया। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास पता है 6, तो ये क्या बनेगा 2 + 69 डिवाइड बाई 6, और इसको सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा, 3 से कट कर लो कितना होगा 21, ये बनेगा 23 डिवाइड बाई 2, तो इस तरह से ये करीबन आ जाएगा 27 डिवाइड बाई 2। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड सम ऑफ रूट कितना हो गया 27 डिवाइड बाई 2। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² - 27 डिवाइड बाई 2x प्लस 27 डिवाइड बाई 2 = 0। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 2x² - 27x प्लस 27 = 0। सो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट 1 + α डिवाइड बाई बीटा एंड 1 + β/α है। समझ में आया कैसे करना है था। सबसे पहले क्या किया, जो हमारा बेसिक आइडिया है कि अगर हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल जाए तो हम किसी भी इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक को, तो हमने वही अप्रोच लगाई। हमने हमारे पास जो रूट थे उनका सम किया, उनका प्रोडक्ट किया, वो दोनों सेम ही आ गए, तो हमने सिंप्लीफाई किया और इनकी वैल्यू हमने फाइंड की हमारी अप्रोच से जो हम सीख के आए। क्लियर है वाली बात, तो आपको समझ में आ गया कैसे हमें ये वाला क्वेश्चन डील करना था। चले आगे चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² - px + 10 इज ट्वाइस द अदर रूट। सो बेसिकली अगर एक रूट x है तो दूसरा रूट क्या होगा 2x होगा, एक रूट अल्फा है दूसरा रूट क्या होगा 2α होगा। तो इस तरह से हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ेंगे। सो मान लो एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट कितना हो गया 2α। अगेन सम ऑफ रूट कितना होता है, सम ऑफ रूट दैट इज 3α की वैल्यू कितनी हो गई -p, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज 2α², उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10p। इन दोनों का प्रोडक्ट करो कितना आएगा 2α², और वो होना कितना चाहिए c/a। हम हमारी अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। तो p की वैल्यू कितनी है 3α, तो p की वैल्यू 3α, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा की वैल्यू रिप्लेस कर दो p/3। तो यहां से हम अल्फा की वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकते हैं p/3, तो अल्फा की वैल्यू यहां रिप्लेस करो क्या बनेगा p² डिवाइड बाई 9, इससे कट लो 10 टाइम 5 टाइम, तो p² = 45p। तो p की दो वैल्यू आ गई हमारे पास, तो कौन कौन सी आ गई, p की वैल्यू एक तो आ गई 0 और एक आ गई 45। बट क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे बोला है कि p की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते, तो ये वाला केस रूल्ड आउट हो गया। आंसर कौन सा हो गया p = 45। क्लियर है ये वाली बात। तो कैसे ये वाला क्वेश्चन करना था, तो अब आपको समझ में आ रहा है कैसे हमारे लिए ये इनके एप्लीकेशन यूजफुल होते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं।
और क्या दिया हुआ है, इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 14 इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। सो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एंड 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहली चीज अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस 8 दैट इज 8, अल्फा बीटा कितना होगा 14। सबसे पहला काम हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पहले हम लिख लेते हैं इसे, तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा स्क्वायर। करो सिंप्लीफाई, ये IIFT में आया क्वेश्चन है 2018 में। सो करो सिंप्लीफाई, कितना होगा, ये बनेगा 1 प्लस, मल्टीप्लाई करते जाओ, ये क्या बनेगा बीटा प्लस, पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लिया तीनों को, फिर अल्फा से करेंगे, तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा क्यूब, फिर क्या करेंगे बीटा स्क्वायर से करेंगे, तो क्या बनेगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास बन गया। सो देखो क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले 1 मैंने एक तरफ लिख लिया, फिर अल्फा प्लस बीटा हमने एक साथ लिख लिया, फिर क्या बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक साथ लिख लो, फिर क्या बन रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एक साथ लिख लो, फिर क्या बन रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, तो देखो 1 एज इट इज आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास 8, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा। ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना जरूरी है, प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, सारी वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो करो। सो 1 प्लस 8 प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा 64, 64 माइनस या 14 पुट करो कितना आएगा 28। क्लियर है वाली बात। चलो आगे चलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 और अंदर कितना होगा 64 माइनस 42। क्लियर है। आगे कितना बनेगा 14 का स्क्वायर हो गया मतलब 196। इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा आंसर आ जाएगा। इनमें से अब ये प्रॉपर दिख रहा है कि इंटीजर है तो ए या बी में से कोई एक ऑप्शन हमारे पास आने वाला है। आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। सो आपको अब अप्रोच समझ में आएगा कैसे हम डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चन कर सकते हैं यूजिंग दिस मेथड। क्लियर है वाली बात। चलो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस k स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0 ट्वाइस द अदर रूट देन द वैल्यू ऑफ k इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हमसे पूछिए कि वैल्यू ऑफ k किस इक्वेशन का रूट होगी। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, उसी के बाद हम इसको प्रूफ कर पाएंगे। या फिर कोई k में इक्वेशन बन जाए तो हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो एक रूट डबल एड, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा 2 अल्फा, ये दोनों हमने अजम्पशन ले लिए। तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट डेट इज अल्फा प्लस 2 अल्फा हो गया माइनस ऑफ 2k प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ 3 अल्फा की वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ 2k प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या बनेगी 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 2। अब अगेन अल्फा की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दो तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2k प्लस 1, माइनस है तो स्क्वायर है तो नेगेटिव हटाई दो और डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा 2 टाइम्स ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, कितना हो गया 9k स्क्वायर प्लस 18, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे कितने आएगा, ये बनेगा मेरे पास 8k स्क्वायर और इधर 9k स्क्वायर, सारा कुछ राइट हैंड साइड में लेके तो कितना बनेगा k स्क्वायर, इधर बनेगा 8k, उधर जाके क्या बन जाएगा माइनस 8k, इधर बनेगा प्लस 2, उधर जाके हो जाएगा हमारे पास 16। सो बेसिकली k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, ऐसी कुछ हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है। सो जो आंसर है वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 हमारा आंसर होना चाहिए। कुछ मिस्टेक किया क्या, एक बार चेक कर लेते। तो अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो गया माइनस ऑफ 2k प्लस 1। सो बेसिकली 3 अल्फा आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2k प्लस 1। ठीक है। उसके बाद 2 अल्फा स्क्वायर हो गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 2 एंड यहाँ हमने वैल्यू रिप्लेस करी अल्फा की, कितनी होगी 2k प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 9। सो 9k स्क्वायर प्लस 18।
सो ये बनेगा हमारे पास के स्क्वायर माइनस, सो के की वैल्यू क्या हो रही है, तो के की वैल्यू ये बनेगा के माइनस 4 का होल स्क्वायर, दैट इज 0। तो के की वैल्यू क्या हो गई, के की वैल्यू आ गई 4। सो बताओ 4 किसको सेटिस्फाई कर रहा है, इनमें से देखो 4 किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो 4 एक्स स्क्वायर मतलब ये बनेगा 16 माइनस 20 माइनस 3, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा। इसमें देखो, ये इसमें देखो क्या बनेगा 16 माइनस 20 प्लस 4, हाँ इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। सिमिलरली इन दोनों में भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। सो देखो अगर हम बात करते हैं के इक्वल टू 4, तो देखो एक इक्वेशन तो के को कौन सेटिस्फाई करती है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, और एक ये भी सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि हम सिंगल रूट के लिए बात करें, डबल रूट के लिए बात नहीं करें। डबल रूट में हमारे पास यूनिकनेस फिर भी आ जाती है, सिंगल रूट में नहीं आती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर द रूट एंड द इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। थोड़ी देर पहले हमने सेम वेराइटी का क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया था। तो यहाँ भी हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे, तो क्या बनेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। अल्फा बीटा एलसीएम लोगे, क्या बनेगा, माइनस ऑफ अल्फा क्यूब माइनस ऑफ बीटा क्यूब, और अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब डिवाइड बाई अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट मेरे पास आ गया ये। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा हमारे पास माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा इंटू माइनस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। सो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा से बीटा, माइनस से माइनस हो गया प्लस, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो कितना आ गया, अल्फा बीटा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम होगा किसके जैसे, प्रोडक्ट ऑफ रूट तो सेम होगा जो हमारी इक्वेशन उसके जैसे। तो सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे, तो कैसे करेंगे देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है, यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया मेरे पास 2/3। सम ऑफ रूट कितना है, सम ऑफ रूट आ गया मेरे पास -2, क्योंकि -6/3। तो यहाँ पर हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे, करो रिप्लेस, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्यूब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा, यही होती है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, और ये हो गया अल्फा बीटा। वैल्यू रिप्लेस करो कितना आएगा, ये बनेगा मेरे पास, सिंप्लीफाई करो कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 माइनस के साथ 2 और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आएगा 4 माइनस 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा कितना हो गया, 3 अल्फा बीटा हो गया हमारे पास 2, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, अल्फा बीटा मतलब 2/3। तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये बनेगा 2 इंटू 2 हो गया 4, तो -4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, ये बनेगा हमारे पास -6। कितना हो गया ये, -6। सो सम ऑफ रूट हो गया -6, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया हमारे पास 2/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 क्यों आया, क्योंकि वो नेगेटिव का है, और ये कितना है हमारे पास +2/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो अगेन हमने आज की जो क्लास का जो मेन मोटिव था, एक तो सम ऑफ, अगर हमारे पास रूट हो तो उससे हम इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एंड अल्फा प्लस बीटा एंड सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज, तो ये सारा हमने सीखा था। तो वो हमें, मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे कैसे अप्रोच लगानी है। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लेते क्या है। इफ रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7kx प्लस 5k माइनस 4x प्लस 5 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब अगर एक रूट मेरे पास अल्फा है तो दूसरा रूट मेरे पास माइनस अल्फा होना चाहिए। क्लियर है क्या वाली बात। तो देखो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है और साइन इनके अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे रूट क्या होंगे, अगर एक रूट हमारे पास अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा, माइनस अल्फा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में प्रॉपर नहीं लिखी, इसको लिखो। तो देखो 3x स्क्वायर, एक्स के टर्म को एक साथ लिखो तो क्या बनेगा 7k माइनस 4 और ये क्या बनेगा 5k प्लस 5। अब अगर ये दोनों मेरे रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ रूट 0 होना चाहिए। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7k माइनस 4 डिवाइड बाई -3 विद माइनस साइन। तो ये 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 0 इक्वल्स टू -7k प्लस 4 इक्वल्स टू 3। क्लियर है। 3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो बेसिकली -7k इक्वल हो गया -4k, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/7। सो अगर इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन ऐसे हमारे पास दो रूट्स मिले तो बेसिकली क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल कर देना है।
क्लियर है वाली बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया इसमें 4/7। और इसके अलावा एक चीज और, फिर आप चेक करो आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ रहा है, माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर बेसिकली क्या हो गया, ये बनेगा हमारे पास 5k + 5। सो कितना होगा ये, इसमें 4/7 पुट करो आप, तो ये बनेगा 20 / 7 + 5। सो ये बनेगा 35। क्या बनेगा ये बनेगा हमारे पास ये बनेगा हमारे पास 55 / 7। क्या बनेगा ये, 55 / 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो के की वैल्यू जैसे ही मैंने 4/7 पुट की, तो उसमें मेरे पास जो अल्फा स्क्वायर है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा केवल और केवल तब पॉसिबल होगा जब जिसके रूट है वो क्या हो, इमेजनरी हो। बट क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं है कि रूट्स क्या है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अभी हम नेचर ऑफ रूट को डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे और क्लियरिटी आएगी। सो हमें लिखा नहीं है क्वेश्चन है कि रूट्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो अभी ये वाला ऑप्शन हमारे पास ट्रू हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन आपसे बोल दे कि अल्फा की वैल्यू जो आपका रूट है वो रियल नंबर है, फिर हम बोलेंगे ऐसी के की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है वाली बात, तो आपको समझ में आ गया हो कैसे हमें क्या कहना। तो इसमें दो तरीके, अभी इसमें क्वेश्चन ने कुछ लिखा नहीं है कि रूट्स रियल है इमेजनरी है। अगर मान लो यहाँ पे रूट्स लिखा रहता है रियल, कि रियल रूट्स है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि सिंपल वे में बोल देंगे कि भाई ऐसा कोई भी के की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये जो इक्वेशन है वो इस तरह के रूट्स रखती हो, जिसमें ये दोनों के दोनों रूट क्या हो, रियल हो। बट अगर रूट इमेजनरी है तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो जाती है। तो अब इसके बारे में हम ये और आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी आंसर क्या हो गया इसमें, के की वैल्यू होगी 4/7। चलो नेक्स्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा कितना हो गया, 1/अल्फा। समझ में आ रहा है कि एक रूट अल्फा एक रूट 1/अल्फा, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ जो रूट है वो होना चाहिए 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -k / 6। मतलब 1 = -k / 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमारे पास k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। तो -6 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो आपके पास दो तरह के रिलेशन देखे आपने। पहला तो था अगर आपके पास रूट्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में बट साइन अपोजिट हो, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट को 0 कर देते हैं। और अगर आपके पास रूट्स एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट हो, तो हम क्या, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं उनका प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों केस आपको याद होने चाहिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि P and Q आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, और आपको एक जनरल, ये आपके लिए होमवर्क में ये क्वेश्चन क्यों लिखा है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिस के लिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी किए हुए। सो आप इसको प्रैक्टिस करो, और इसका जो भी आंसर हो, इसका एक आंसर आएगा ABC के फॉर्म में, अच्छा खासा आंसर आएगा, वो आपको कमेंट में बताना है कि आप इसका आंसर क्या लिखोगे। सेम अप्रोच यूज करनी है जो अभी तक हम करते हुए आए। नेक्स्ट चलते, तो नेक्स्ट क्या बन रहा है, कैट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, हम एक बार इसको देख लेते हैं। 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी। तो अल्फा एंड बीटा आर द टू डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² - 6x + k such that alpha plus beta and alpha beta are the distinct root of the equation x² + px + p = 0। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ से अल्फा बीटा निकालता। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा मेरे पास -6 / 2 विथ माइनस साइन दैट इज 3। और अल्फा बीटा कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा मेरे पास k/2। ऐसा कुछ मेरे पास आ गया, ठीक है। सो क्वेश्चन ने क्या बोला कि 3 और k/2 जो रूट है वो इस इक्वेशन के रूट है, ठीक है। इसका मतलब 3 + k/2 करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, -p मिलना चाहिए, सम ऑफ रूट। एंड 3 k/2 करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, 3 k/2 करने पर मुझे मिलना चाहिए p। ऐसा हमसे क्वेश्चन ने बोला है। क्लियर है वाली बात। तो p की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लो, तो 3 + k/2 किसके इक्वल हो गया, -3 k/2 के। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 = कितना आएगा, -2k। तो k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -3/2। अब k की वैल्यू जैसे -3/2 आएगी तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9/2। सो हमारे पास इसमें सारी वैल्यूज आ गई है, बस रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 - 3/2 और -9/2। तो कितना हो गया, ये बनेगा -12/2 दैट इज -6 -6 × 8 कितना हो गया, -48। तो आंसर कितना हो गया इस क्वेश्चन का, -48।
सो आपको समझ में आए कैसे क्वेश्चन, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, तो आप समझो कि ये वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में आएगा कि हम इजी वे में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डील कर सकते हैं। हमने आज दो तीन अप्रोच सीखी है, और जो भी आपको हमने अप्रोच सिखाई है तो आपको समझ में आएगा कैसे इनको डील किया जाता है। ठीक है, सो आगे वाला पोर्शन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज के पार्ट में हमने लिमिटेड चीज़ें कवर की, जिसमें हमने सम ऑफ रूट, उसके कुछ एप्लीकेशन एंड रूट से इक्वेशन कैसे फॉर्म की जाती है, उन सब का आइडिया दिया है। इस वाले क्वेश्चन में उन दोनों चीज़ों का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर अप्रोच लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है वाली बात? सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।